दिलकश शहर के एक पुरसुकून कोने में एक छोटी सी पुरानी लाइब्रेरी खड़ी थी। पुरानी, लेकिन उसकी खुशबू में अक्सर अधूरी कहानियां छुप जाती थीं। इसी लाइब्रेरी में आयान, एक खामोश तन्हा सा लड़का, काम करता था। उसका अंदाज सीधा सादा था, आंखों में गहरी उदासी, लेकिन दिल में अजीब सी नरमियत। आयान का जिंदगी से एक ही रिश्ता था, लिखना। वो लोगों की कहानियां सुनकर उन्हें लफ्जों में पिरोना पसंद करता था। इस लाइब्रेरी का सबसे खूबसूरत राज तब खुला जब एक दिन महक नाम की लड़की लाइब्रेरी में दाखिल हुई। पहली नज़र में ही आयान ने उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब हल्का सा दर्द महसूस किया, जैसे कोई अपनी पूरी दुनिया छुपाने की कोशिश कर रहा हो। महक ने धीमी आवाज में पूछा, ये वाली किताब मिल सकती है? आयान ने उसकी आंखों में देखा। उस आंखों में सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, इंतजार था, रुक रुक के सांस थी और बहुत गहरा दर्द भी। और फिर वो लाइब्रेरी का हिस्सा बन गई। रोज आती, एक कॉर्नर में बैठकर पढ़ती, फिर चली जाती। आयान चुपचाप दूर से उसे देखता रहता। बहुत सी बातें वो कहना चाहता, लेकिन हर बार लफ्ज उसकी जुबान तक पहुंचकर लौट जाते। एक दिन सब कुछ बदल गया। आयान ने हिम्मत जुटाई और महक से पूछा, तुम इतनी गुमसुम क्यों होती हो? महक हल्की सी मुस्कुराई। हर कोई खुश नहीं होता आयान, कुछ लोग सिर्फ दिखावा करना सीख जाते हैं। उसके लफ्जों ने आयान के अंदर कहीं गहरा जख्म हिला दिया। उस दिन आयान ने लाइब्रेरी बंद होने तक उसका साथ दिया, और जब महक जाने लगी वो रुक गई। आयान, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो तुम हंसोगे? आयान का दिल धक से रुक गया। महक ने लाइब्रेरी के धीमे रोशनी वाले कार्व में खड़ी होकर कहा, मुझे एक बीमारी है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिंदगी कुछ महीने ही रह गई है। उस पल दुनिया ने आयान का हाथ छोड़ दिया। वो सिर्फ एक लफ्ज बोल सका, मत जाओ। महक ने आंसुओं के साथ कहा, आयान, मैं जाने से पहले किसी के दिल पर बोझ नहीं रहना चाहती। उस दिन के बाद आयान ने अपने आप से वादा किया कि वो महक की जिंदगी के बचे हुए तमाम दिनों को हसीन चांद रातों सी रोशन कर देगा। आयान ने लाइब्रेरी के अंदर एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। हजारों छोटी छोटी फेरी लाइट्स लगाई। किताबों के बीच से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। महक जब वहां पहुंची, उसकी सांस रुक गई। आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो रही महक, बस एक बहार खत्म हो रही है। तुम्हारी रूह अभी बहुत सी कहानियां लिख सकती है। उस रात दोनों ने अंदर छुपा हुआ दर्द बांध दिया। महक हंस भी पड़ी, रोई भी, और पहली दफा महसूस किया कि कोई है जो उसे समझता है। दिनों ने महीनों का रूप ले लिया। आयान और महक लाइब्रेरी की हर शेल्फ, हर किताब, हर कोना मिलकर एक्सप्लोर करते, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन आयान लाइब्रेरी बंद कर रहा था जब महक का फोन आया, तुम जरा हॉस्पिटल आ सकते हो, थोड़ी सांस कम हो रही है। आयान दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया। महक विंडो से बाहर गिरती बारिश को देखकर मुस्कुराती हुई कहने लगी, आयान, बारिश हमेशा मुझे लाइफ की याद दिलाती है। हर बूंद गिरती है, टूटती है, लेकिन जमीन को जिंदा कर जाती है। आयान उसका हाथ थाम कर रोया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हो जाऊंगा। महक ने बहुत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आयान, तुम्हें एक काम छोड़कर जा रही हूँ। हमेशा कहानियां लिखना, मेरे लिए भी। जब तुम लिखोगे मैं वहां होंगी, हर लफ्ज में। उसकी सांस हल्की होती गई। आयान ने झुककर उसके माथे पर किस किया, और उसी पल महक की आंखें बंद हो गई। बारिश रुक गई, शहर खामोश हो गया। सिर्फ आयान का दिल टूटने की सदा हवा में तैरती रह गई। महीने गुजारते गए। आयान ने लाइब्रेरी के अंदर एक खास शेल्फ बनाई, महक्स कॉर्नर, जहां उसकी पसंद की किताबें रखी थीं, और उस शेल्फ पर हमेशा एक छोटी सी लैंप जलती रहती। आयान ने एक किताब लिखी,
आखिरी चांद की रोशनी, जिसमें महक की मुस्कुराहट, उसकी जिंदगी, उसका दर्द सब लफ्जों में धड़कता था। लोग जब लाइब्रेरी आते, इस किताब को पढ़ते और आंसू रोक नहीं पाते। आयान हर रात लैंप के नीचे बैठकर उसकी याद में लिखता रहता, हमेशा के लिए। और शायद इसीलिए कहा जाता है, जिससे हम जी उठे वो लोग कभी सच में मरते नहीं।